मोदी की तस्वीरें रोड शो करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रचार थमने में बस कुछ ही घंटों का वक्त जो है वो यहाँ पर बचा है। दिग्गजों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत इस दौरान झोंक दी है। प्रधानमंत्री इस वक्त आपको यहाँ पर इंदौर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और दोनों ओर किस तरह से लोगों का जमावड़ा है। फूल बरसाते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे वक्त से देखिए ये लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। इंतजार अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। और अब ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत गणपति मंदिर से यहाँ पर की गई है। खुली जीप में सवार होकर राजवाड़ा तक ये पूरा का पूरा रोड शो खत्म होगा। काफी तैयारियां की गई थी चंद्रशेखर, और जिस तरह के दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और मकरंद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मकरंद, प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो गणपति मंदिर से शुरू हुआ, राजवाड़ा तक खत्म होगा। हजारों लोगों की भीड़ दोनों ओर नजर आ रही है। देखने को मिला है और ये दृश्य बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर। ये तस्वीरें इसी बीच में देखिए, हम फिर से संपर्क अपने सहयोगी से यहाँ पर करेंगे। लगातार कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर जनसभा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर इस वक्त प्रधानमंत्री ये रोड शो करते हुए, करीब 1.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रोड शो है, जो आप मान लीजिए करीब 1 घंटे तक चलेगा। 55 मिनट तक का वक्त जो है वो यहाँ पर तय किया गया है। राजवाड़ा स्थित जो देवी अहिल्या की प्रतिमा है वहां पर अंत में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे तो इससे पहले जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के इंदौर 1 से, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, वो भी दौरा करते हुए इस दौरान नजर आए थे। क्रेज कितना ज्यादा है उनके लिए, लोगों का क्रेज कितना है। देखिए तस्वीरें, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा था। और कैलाश विजयवर्गीय की ये विधानसभा है, कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा से होते हुए इंदौर 1 ये विधानसभा है, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जाएंगे इंदौर। हमारे सहयोगी मकरंद जो है वो लगातार बने हुए। बाकी जो भव्य तस्वीरें हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दोनों ओर से पुष्प वर्षा करते हुए तमाम वो लोग जो वहां पर दोनों ओर खड़े हुए हैं और कैसे भगवा रंग के कपड़ों से जो बैरिकेड्स वहां पर लगे हुए हैं वो पटे पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं। लोगों का उत्साह इस बीच में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ है ये पूरा का पूरा रोड शो, जो इंदौर 4 से होते हुए इंदौर 3 में समाप्त होगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंदौर 1 का एरिया आता है, जहां से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जो है वो प्रत्याशी हैं। आधा हिस्सा लगभग देखिए यहाँ गणपति मंदिर से लेकर खजूरी बाजार तक का आधा हिस्सा जो है लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा है, जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है आगे गुजरते हुए वहां तक पहुंचेगा। और फिर गोराकुंड चौराहे के पास जाने के बाद इलाका पूरा इंदौर 4 का, जहां पर वो पहुंचेंगे, जहां ये पूरे के पूरे एरियाज आप समझिए एक तरह से कवर करते हुए प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए नजर आने वाले हैं। और आप ये भी टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी देखकर समझ पाएंगे कि लोगों का जमावड़ा, हुजूम, उत्साह कितना ज्यादा यहाँ पर है। और लंबे वक्त से इंतजार करती हुई ये भीड़ जो है वो अब वहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर जब फूल बरसा रही है तो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले जब जनसभा यहाँ पर कर रहे थे तो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए थे। लगातार अलग अलग इलाकों में जब लोगों को संबोधित किया है तो इस बात को रखा कि कैसे आखिर मध्य प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के तौर पर पहले रहा था, 20 सालों में उसकी तस्वीर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बदली है। और आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाती है तो मध्य प्रदेश और कैसे ज्यादा विकास करता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। मकरंद लगातार हमारे साथ बने हुए। मकरंद, कहां तक ये रोड शो अभी पहुंचा है, बताएं जरा ये तस्वीरें।
थोड़ी टेक्निकल ग्लिच देखें यहाँ पर जाहिर है प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। फिर से हम संपर्क यहाँ पर मकरंद से करेंगे। प्रधानमंत्री का ये भव्य रोड शो इस वक्त जो इंदौर की इन सड़कों, ये है कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा और इस विधानसभा से ये रोड शो शुरू हो रहा है। शुरू होते होते ये राजवाड़ा जाएगा और पीएम मोदी की सीधी तस्वीर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ देखिए तस्वीरें। लोगों को लगातार तस्वीरें इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, उसकी भव्य तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले झाबुआ में जब चुनावी सभा उन्होंने यहाँ पर की थी तो गांधी परिवार पर निशाना साधा था। कहा था कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवा लेते थे, गरीबी और बेहाली दिखा देते थे, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं गया। गरीबों को उसके बाद भुलाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। गरीबों के लिए काम किया गया, उनके लिए योजनाएं लाई गई और उनको जमीन पर उतारा भी गया जिससे कि लाभान्वित हो गरीब। ये दो तस्वीरें हम आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की। प्रधानमंत्री ने देखिए, और हमारे सहयोगी इस वक्त अमित जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अमित, अपनी हर सभा में कांग्रेस को निशाने पर लेने के बाद अभी महत्वपूर्ण रोड शो इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता हो, क्योंकि महज कुछ घंटे अब प्रचार में बचे। जी हाँ, देखिए, अगर देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये रोड शो, अगर आप स्पेशली इंदौर शहर में आप रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में है, बड़े नेता है, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अब उनको वो चुनावी मैदान में है, तो ये अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री वैसे भी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री लगातार रोड शो, चुनावी सभा के बाद रोड शो जरूर करते हैं। रोड शो उनके बहुत महत्वपूर्ण, लोगों में एक उत्साह जो है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वो दिखता है और तमाम लोग एक कैंपेन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है रोड शो। और अगर आप देखिए तो इस चुनाव में भले मुख्यमंत्री शिवराज हो, लेकिन चेहरा के तौर पर नरेंद्र मोदी ही और उनके चेहरे पे को आगे बढ़ाकर ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में ये इस संभाग की भी अगर आप बात कीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। जनरल सेक्रेटरी जो रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय वो चुनाव मैदान में है। तो बीजेपी इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और इसीलिए इस चुनाव में अगर आप देखिए तो पूरी तरह से पूरी ताकत झोंकी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 रैलियां की हैं, 3 रैली के बाद ये रोड शो कर रहे हैं और इंदौर में रोड शो आप देखिए जबरदस्त, दोनों तरफ जो है लोग हैं, फूलों की बारिश हो रही है, जबरदस्त उत्साह लोगों में है। और ये नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ये जो रोड शो के जरिए जो जनसंपर्क है, प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है लोगों के साथ, वो उसका सीधा असर पड़ता है चुनाव में और जिसका फायदा बीजेपी को होता है। तो फिलहाल एमपी में अगर आप देखें तो ये इंदौर की जो रोड शो, जबरदस्त रोड शो, और इसमें दोनों तरफ से बीडी शर्मा उनके साथ जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद है और रात को उनको यहाँ से निकलकर रांची जाना है क्योंकि कल रांची में भी उनके कई कार्यक्रम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 रैली के बाद रोड शो करना, और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है खुद लगातार, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई वहां पर और अमित शाह की जिम्मेदारी लेने के बाद हालात ये है कि अब टक्कर में है बीजेपी वहां पर। जो पिछड़ती बीजेपी दिख रही थी अब वो थोड़ी आगे बढ़ती बीजेपी दिख रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी लगातार न सिर्फ रोड शो जरिए बल्कि रैलीज भी कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा वहां पे जनसंपर्क के जरिए पूरा एक माहौल जो है वो बनाया। और जिस कनेक्ट की आप अमित यहाँ पर बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनता से कनेक्ट होता है वो अलग ही नजर आता है। भले ही कोई कितने ही बड़े नेता, बड़े राजनेता हो, लेकिन पीएम जिस तरह से जनता के बीच में अपनी आवाज पहुंचाते, अपनी बात पहुंचाते, उनसे जुड़ते हैं, वो वाकई में बिल्कुल अलग नजर आता है अमित, और वो तस्वीरें इनकी गवाह। यही खास चीज है। हमने कई रोड शो देखा है प्रधानमंत्री मोदी के, कई रोड शो आपने देखा कि सबसे बड़ी करीब 50 किलोमीटर का रोड शो गुजरात में उन्होंने किया था। तो रोड शो के जरिए, क्योंकि हर कोई वो चाहता है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में देखिए कितनी भीड़ होती है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं उनको नजदीक से। तो ये एक सबसे अच्छा जरिया होता है जब वो मैन टू मैन एक तरह से कनेक्ट जो
है वो होता है जब वो कॉलोनीज के बीच में, शहरों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं। और आपने तमाम रैलियों में देखा है कैसे लोग रैली में छोटी बच्ची उनकी फोटो लेकर थी, तो कभी कोई, तो एक जो प्रधानमंत्री के साथ जो एक कनेक्ट है लोगों का वो दिखता है। और इसीलिए रात के समय देखिए अंधेरा हो गया, ठंड का समय है, रात अंधेरा जल्दी हो रहा है, इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग दोनों तरफ मौजूद हैं। और इस भीड़ में दोनों तरफ से फूलों की बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं, सबको अभिवादन कर भी रहे हैं। और कोई हाथ में उनके पोस्टर लिया हुआ है, तो किसी के हाथ में फोटो है, बच्चियां हैं छोटी छोटी, परिवार के साथ लोग हैं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है बल्कि तमाम जो शहर के लोग हैं वो निकले हुए हैं सड़कों पर कि प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री को वो देख सके। उन्हें छतों पर लोग मिलेंगे आपको जो चारों तरफ, क्योंकि इस तरह के रोड शो हमने देखा है, लंबे लंबे रोड शो होते हैं और प्रधानमंत्री के लिए जो उत्साह है, जो कनेक्ट है, वो खुलकर दिखता है सामने। क्योंकि इस तरह के रोड शो में सिर्फ आप कार्यकर्ता नहीं आते हैं, कार्यकर्ता के अलावा जिस कॉलोनी से गुजरते हैं, जिस जगह से गुजरते हैं, वहाँ के आम लोग भी इसमें जुड़ते हैं। तो वो उत्साह है और इसके जरिए पूरे एक जो मोमेंटम है वो बहुत उनके पक्ष में खड़ा होता है, तेज होता है। और इसीलिए रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे आप कारगर हथियार के तौर पर आप देखिए लोगों से कनेक्ट होने का, और चुनावी जो पूरी रणनीति है उसको पूरा बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाती है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होता है। जब हम इस रोड शो की बात कर रहे हैं तो चर्चा लोग कैलाश विजयवर्गीय की भी कर रहे हैं, क्योंकि इस रोड शो में सबसे ज्यादा हिस्सा कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा का है। वो जिनके नाम का जब ऐलान हुआ था तो बड़े परेशान हुए थे, ये कहते नजर आए थे कि कहाँ मैं इतना बड़ा नेता हो गया हूँ, घर घर जाता फिरूंगा। उसके बाद भले ही बातों को संभालने की कोशिश की गई हो, लेकिन चर्चा जरूर इस बात की। देखिए निश्चित तौर पर इसको लेकर उनकी कुछ अपनी नाराजगी भी थी। उनके बेटे को जो बैट्स में देखा गया था, बैट से किसी को पीटते हुए, इसके बाद से वो थोड़ी प्रधानमंत्री जताई थी कि चाहे किसी का भी बेटा हो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक तरह से नाराजगी जताई थी, संगठन की तरफ से नाराजगी थी, फिर भी वो उनको वो पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर कई जगह काम किया, लेकिन उनको इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा यहाँ पे, और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन बीजेपी में यही खासियत है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा, इनकी जो टीम है, इन्होंने ये तय किया कि जहां पर जो जिताऊ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वहां पर अगर उनको नहीं उतारा जाता कैलाश विजयवर्गीय को, तो वहां पर वीक होते न सिर्फ। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय को उतारने की वजह ये हुई कि पूरे इंदौर संभाग में उसका असर बढ़ता है। इसी तरह से आप देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को उतारा गया, तो बड़े लोगों को जो 6 संभाग है, उन 6 संभागों में बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े नेताओं को उतारकर उन पूरे संभाग में उसका असर होगा। और यही वजह है कि यही रणनीति है कि उनको पसंद आए ना आए, आज खुलकर वो चुनावी मैदान में है, जोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं, और जिस तरह से वो प्रचार में है वो कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीति की वजह, बड़े नेताओं को उतारने की वजह कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक लड़ती हुई दिख रही है, जो कि पहले बहुत पिछड़ी हुई थी। तो ये रणनीति थी और इसीलिए उनको भले परेशानी हुई थी कैलाश विजयवर्गीय को, लेकिन अब खुलकर वो चुनावी मैदान में है और प्रचार कर रहे हैं। और वो चुनाव जीतने के, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी, 2-3 दिन पहले, तो बोल रहे थे कि शुरू में बहुत मुश्किल हुई उनको प्रचार प्रसार में, लेकिन अब वो पूरे कंफर्ट है। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से न सिर्फ इंदौर में वो चुनाव जीतेंगे बल्कि पूरी बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वो एक रणनीति के तहत जिस तरह से बीजेपी ने बड़े चेहरों को उतारा है, तो सिर्फ 1 या 2 सीट नहीं बल्कि पूरे आसपास की जो 7 से 8-10 सीटें होती है, तो उस पर उनका असर होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए ये रोड शो अगर आप देखिए तो बहुत महत्वपूर्ण रोड शो। और चुनाव से ठीक पहले आप कह सकते हैं कि क्योंकि कल चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन होगा, 15 को शाम को 5 बजे 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले ये रोड शो सिर्फ इंदौर का नहीं बल्कि इस रोड शो के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में एक जो बीजेपी ने खड़ा किया पिछले 3-4 महीने में, उसका फायदा बीजेपी को हो। जी आप बात तो अपनी पूरी करें प्लीज। हाँ ठीक, अब सवाल आप कुछ पूछना चाह रही थी। और तस्वीरें इसी बीच में देखिए इंदौर से
आपको दिखा रहे हैं, अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कहां स्टैंड करती है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कैसे लोगों तक पहुंचने के प्रयास जो हैं वो यहां किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई थी और ये बार बार कहा जाता है कि चुनाव अगर कोई जिताएगा, कार्यकर्ता जिताएंगे और ये काम बहुत तेजी से होना भी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, जब बातचीत वहां पर जनता से होती है तो कई लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका ये तक कहना था कि हम पहली बार यहाँ पर वोट करने जा रहे हैं और हमने लगातार अगर सरकार देखी है तो एक ही सरकार देखी, अगर हम उस वक्त छोड़ दें जब कांग्रेस का शासनकाल कुछ 1-1.5 साल के लिए वहां पर रहा। गुजरात में भी इस तरह की स्थिति देखिए वहां पर रही थी। इसके बाद कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। एक तो अंतरकलह तो पहले ही है, परेशानियां पहले ही हैं, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह से तैयारियां छोटे से छोटे चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक के लिए करती है। तो अब ये देखना होगा कि जब 17 तारीख को मतदान यहाँ पर होता है, टर्नआउट क्या रहता है और क्या वाकई में जो वादे और जो पूरी कोशिशें यहाँ पर तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही हैं कि हाँ वो जीत के ही बाहर निकलेंगी, ये देखने वाली बात जरूर यहाँ पर रहेगी।